हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में, जहां पे आज हम पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे कि लिंक लिस्ट होता क्या है और हम लिंक लिस्ट को बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करने वाले हैं अपने मेमोरी के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो एक पार्ट है जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट का। अगर अभी तक आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो बिलीव मी गाइज अभी जाके एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि उसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज है जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो आपको रियली हेल्प करेंगे आपकी डेवलपमेंट जर्नी में और आपकी आपकी पहली इंटरव्यू और पहले जॉब के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जाके कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अब हम बात करने वाले लिंक लिस्ट की। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि लिंक लिस्ट होता क्या है, और उसके बाद हम क्या बात करेंगे कि लिंक लिस्ट मेमोरी में स्टोर कैसे होता है, और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि लिंक लिस्ट को हम स्क्रैच से क्रिएट कैसे कर सकते हैं। बिलीव मी गाइस, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना और क्रिएट करना सीख जाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, बट आप इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जावा, सी प्लस प्लस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही है। तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं लॉजिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिंक लिस्ट होता है क्या। लिंक लिस्ट होता है बेसिकली नोड्स में वैल्यू स्टोर होता है, और जो पहला नोड का पॉइंटर होता है वो दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा होता है। मतलब कुछ इस तरीके से, जो हमारा पहला नोड होगा 10, अब इसके अंदर जो वैल्यू होगा ये 10 पॉइंट कर रहा होगा नेक्स्ट वाले नोड को। मतलब हो सकता है नेक्स्ट वाले नोड में हमारा 16 वैल्यू हो। अब ये वाला जो नोड है ये पॉइंट कर रहा होगा इसके नेक्स्ट वाले नोड को। मतलब हो सकता है इसके नेक्स्ट वाला नोड में हमारा 20 वैल्यू स्टोर हो। मतलब इस तरीके से हम वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो 10, 16 और 20 को मैंने स्टोर कर लिया, बट अब हम ये बात करेंगे कि ये एक्चुअली में मेमोरी के अंदर स्टोर हो कैसे रहा है। मतलब मेमोरी के अंदर जब ये बन रहा है तो क्या बन रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और बिलीव मी गाइज, ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मेमोरी में लिंक लिस्ट कैसे स्टोर हो रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो लिंक लिस्ट क्रिएट करना बिल्कुल बच्चों वाला काम है। देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले मैं लेट लिंक करके लिंक लिस्ट डिफाइन करने वाला हूँ। लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक वेरिएबल। आई थिंक यहाँ पे एक एन भी आना चाहिए। तो लेट लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अब लेट लिंक लिस्ट इज इक्वल टू, जब हम बात करें कि ये मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो हमेशा याद रखिए कि लिंक लिस्ट हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और जानना है तो मैंने वीडियो बना रखा है, आपको कहीं ऊपर नीचे दिख जाएगा, उसको जाके जरूर देखें। बट फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ की वैल्यूज पेयर होते हैं, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। मतलब वो प्रॉपर्टी के अंदर लिंक लिस्ट का सारा डेटा होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है 10, तो 10 कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा होगा। पर 10 कैसे स्टोर होगा, एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी की तरह स्टोर हो रहा होगा। तो ये अगर ये मेरा लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टी होगा, और ये जो पहला प्रॉपर्टी होगा ना, पता है गाइस, यही है हमारा 10। तो एग्जैक्टली यही काम हो रहा होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा और इसको और समझते हैं और हम जानते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। देखिए, जो सबसे पहला वाला एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं हेड, और जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है। और ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर। तो हेड, टेल और पॉइंटर, ये तीन टर्म समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्या होगा, लिंक लिस्ट का प्रॉपर्टी होगा हेड, राइट, ठीक है। अब ये हो गया हेड। अब इसके अंदर क्या हुआ, कुछ वैल्यूज डालेंगे। जैसे कि मान लिया कि मैंने सबसे पहला वैल्यू क्या डाला, 10 डाल दिया, ठीक है। तो हेड बेसिकली क्या करेगा, एक और नया ऑब्जेक्ट बना रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। हेड एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, अपना वैल्यू डाल देंगे, जो कि हो गया हमारे पास 10, ठीक है। तो हमारे पास हेड बन के तैयार है। अब हमें क्या क्या बनाना है, टेल बनाना है और नेक्स्ट बनाना है, करेक्ट। तो बेसिकली हेड के अंदर ही मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट जो हमारा होगा वो एक पॉइंटर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए, जब हमने 10 को डिफाइन कर दिया हेड के अंदर, तो 10 से ही रिलेटेड एक पॉइंटर है हमारे पास। आप देख सकते हैं ये जो है, ये हमारा क्या है, ये एक पॉइंटर है। तो ये पॉइंटर को हम क्या करेंगे, हेड के अंदर ही डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट, और इसका वैल्यू हम इनिशियली क्या रख देंगे, नल। क्यों, क्योंकि अभी ये इनिशियली किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा होता है। इनिशियली हम 10 को किसी से भी पॉइंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हेड को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें डिफाइन करना है टेल को, ठीक है। तो अब जब टेल को डिफाइन करेंगे, टेल को डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग हुआ, क्योंकि देखिए सबसे पहले यहाँ पे तो मैंने नेक्स्ट को नल करके इसको
डाल दिया है, क्योंकि अभी हमने 10 को किसी के साथ लिंक नहीं किया। बट अब टेल बनाने के लिए, मतलब टेल को 20 को टेल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को किसी के साथ लिंक करना पड़ेगा, बेसिकली 10 को 16 के साथ लिंक करना पड़ेगा और फिर 16 को 20 के साथ लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलिए लिंक करने का भी काम शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट नल था, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट को नल से हटा देंगे और अब हम लिंक करना स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को एक और नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एक और नया ऑब्जेक्ट बना के हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 16। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, अब अगर मेरे को बात करना है कि 16 को 20 से रिलेट करना है, तो 16 का जो पॉइंटर है वो 20 को पॉइंट करना चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और जो हमारा पॉइंटर होगा नेक्स्ट, मतलब 16 से जो पॉइंटर निकल रहा है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, 20 को कर रहा होगा। अब मतलब एक और नया ऑब्जेक्ट बना देंगे हम कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे हमने ये काम कर दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, वैल्यू। अब हमें यहाँ पे वापस से वैल्यू डालना है और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना वैल्यू को 20 लिख देंगे, राइट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आई थिंक यहाँ पे एक कॉमा आना चाहिए यहाँ। ठीक है, तो वैल्यू आ गया 20। अब देखिए 20 के बाद हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है आगे बढ़ने के लिए, तो 20 के बाद जो चीज़ होगा वो क्या होगा, नल हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट वाला वेरिएबल है, ये नेक्स्ट वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा, इसके बाद नल हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाता है गाइस ऑब्जेक्ट। और एग्जैक्टली इसी तरीके से ऑब्जेक्ट स्टोर हो रही होती है हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में। अगर गाइस आपको ये समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का अंदर हम एक्चुअली में क्लास बना के लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ हो रहा है और हम क्लास से कैसे जावास्क्रिप्ट के लिंक लिस्ट को बना के हम मेमोरी में उसको सेव भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा कोड तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो मैंने इसको कर दिया है कमेंट। अब हम बढ़ते हैं आगे कोड की तरफ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रखा है और मैं यहाँ पे अपना लाइव टर्मिनल भी फायर कर दिया। ठीक है, ये मेरा लाइव टर्मिनल है, नीचे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये तो मैं ऊपर जो भी कोड करता रहूँगा आपको नीचे इसका आउटपुट दिखता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले क्लास से। तो हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट का एक क्लास डिफाइन करेंगे। मतलब जो भी डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, सबका एक क्लास होता है, जैसे स्ट्रिंग हो गया या फिर आपका एरेज हो गया, इन सब का एक क्लास होता है, हमारा प्री डिफाइंड क्लास होता है जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज के अंदर। तो हम क्या करेंगे, खुद का एक क्लास डिफाइन करेंगे और उसको सेव करेंगे। तो हम क्लास को डिफाइन करने के लिए पता ही आपको, हम क्लास कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, क्लास, और हम अपना क्लास का नाम दे देते हैं लिंक लिस्ट। मतलब ये आपका मर्जी, आप कुछ भी दे, मैंने नाम रखा लिंक लिस्ट। तो ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर दिए। अब हमें क्लास के बॉडी के अंदर इस पूरे काम को करना है, मतलब पूरे लिंक लिस्ट को बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहला पेरेंट ऑब्जेक्ट क्या था, हमारा लिंक लिस्ट था, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या था, हेड था, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या था, नेक्स्ट था। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया लिंक लिस्ट। यहाँ पे भी हमने एक पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाया था और यहाँ पे भी हमने एक पेरेंट ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, सारा डेटा को पुश करना है, राइट। तो इसके अंदर अब हम सारे डेटा को कैसे पुश कर सकते हैं, क्लास, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो क्लास हमेशा कंस्ट्रक्टर से ही डिफाइन होता है। मतलब क्लास के अंदर हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सारा वैल्यूज को पुश कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टर लिख लेता हूँ, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। और अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये हमारा एक फंक्शन है और ये हो गया कंस्ट्रक्टर का बॉडी। अब यहाँ पे हम जो भी डेटा होगा ना, हमारा वैल्यू, नेक्स्ट, जो भी होगा, हम सब कंस्ट्रक्टर के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले मैं एक वेरिएबल पास करा देता हूँ डेटा। क्यों, क्योंकि डेटा मतलब हम खुद से इनपुट करेंगे ना, कि हम यूजर से बोलेंगे कि यूजर तुम्हें क्या डेटा इनपुट करना है। अगर यूजर बोलेगा कि 10 इनपुट करना है तो 10 इनपुट कर देंगे। ठीक है, तो डेटा की जगह यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि ये काम कर दिया, अब हम क्लास के बाहर क्या कर लेते हैं, क्लास को कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। तो उसको कैसे बनाते हैं हम, कॉन्स्ट न्यू लिंक लिस्ट, या फिर माई लिंक लिस्ट बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माई लिस्ट बोल लेते हैं। माई लिस्ट इज इक्वल टू न्यू और फिर क्लास का नाम आपको देना है। तो ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और न्यू कीवर्ड का यूज करके आपको अपना क्लास का नाम लिखना है। हमारा क्लास का नाम क्या था, लिंक लिस्ट। आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये किया तो माई लिस्ट क्या बन गया, इस क्लास का एक रेफरेंस बन गया। अब हमें लिंक लिस्ट करके इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है। तो जैसे मैंने ये काम किया तो उसी टाइम पे ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब अगर मेरे को कोई यूजर बोला कि आप डेटा डालो उसके अंदर 10, तो मैं बस इसमें सिंपली क्या काम करूंगा, यहाँ पे 10 लिख दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा, यहाँ पे भी डेटा क्या चला गया, 10 चला गया, ऑटोमेटिक पास हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 10 आ गया। अब हमें इस 10 को रेंडर कराना है और अब हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रेंडर कराने के लिए
ठीक है, थोड़ा एक टाइप लगा के अब अपना लिखना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेड को लिखेंगे। आपको पता है यहाँ पे हमारा क्या होता था, एक हेड होता था, हेड के अंदर वैल्यू और नेक्स्ट होता था। तो सबसे पहले हेड लिखते हैं। तो जब हम क्लास के अंदर बात करें तो हम लिखेंगे दिस डॉट हेड, क्योंकि आप सिर्फ हेड लिखेंगे तो क्लास के अंदर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि दिस कीवर्ड का हमें यूज करना पड़ता है। यहाँ पे दिस किसको रेफरेंस कर रहा होता है पता है, दिस रेफरेंस कर रहा होता है लिंक लिस्ट को। मतलब दिस डॉट हेड लिखने का मतलब क्या, लिंक लिस्ट का हेड, मतलब ये वाले क्लास का हेड। और अब हम इसको डिफाइन करने वाले हैं क्या, दिस इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट होगा, राइट। और ये ऑब्जेक्ट के अंदर अब हम अपना जो भी काम होगा वो भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बोला कि इसके अंदर एक वैल्यू होगा, तो वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है, डेटा डालना है, क्योंकि ऐसा ही काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने यूजर ने बोला कि 10 रखना है तो 10 यहाँ पर गया, तो 10 यहाँ पर जाते ही फिर आपको हेड में क्या डालना है, 10 डाल देना है। तो आपको यहाँ पे देखिए डेटा में 10 आ जाएगा, तो वैल्यू का आंसर मतलब वैल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक नेक्स्ट चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनिशियली मैं नेक्स्ट को क्या करूंगा, नल डिफाइन कर दूंगा, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इनिशियली मैं नेक्स्ट को नल डिफाइन करने का क्या मतलब, अभी जो पहला वाला नोड है हम इसको क्या कहते हैं, इसको पहला नोड कहते हैं। फर्स्ट नोड ये हो गया, सेकंड नोड ये हो गया, थर्ड नोड। तो अभी जो फर्स्ट वाला नोड है वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा। तो जैसे मैंने नेक्स्ट को नल कर दिया, मतलब अभी जो हमारा फर्स्ट नोड है वो बन के एक्चुअली तैयार हो चुका है, बट अभी ये फर्स्ट नोड किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। तो ये हो चुका है हमारा, मतलब एक्चुअली एक तरीके से लिंक लिस्ट तैयार। और अब हम बात करते हैं टेल की भी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ पे मैंने टेल की बात नहीं की, तो हम थोड़ा सा टेल की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हमें टेल डिफाइन करना है, तो हम ये वाले जो ऑब्जेक्ट है हेड के बाहर आके हम क्या करेंगे, हम ये जो भी काम करेंगे फंक्शन के अंदर ही करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन यहाँ पे बंद हो रहा है। तो फंक्शन के अंदर ही अब हमें टेल को डिफाइन करना है, तो दिस डॉट टेल। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्लास के अंदर आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो आप दिस करके डिफाइन करें, ताकि इस प्रोग्राम को पता चले कि आप लिंक लिस्ट के ही टेल को डिफाइन करें, ठीक है। तो दिस डॉट टेल इज इक्वल टू क्या करना है, हमें दिस डॉट हेड करना पड़ेगा। क्योंकि इनिशियली देखिए जब हमारा ये हेड था, जब हम मान लेते कि हमारे पास कोई नोड नहीं था, मतलब इनिशियली हमारे पास बस 10 था, ठीक है। अभी जब 10 था तो 10 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था, तो 10 ही हमारा हेड है और 10 ही हमारा टेल है। और अब जो अगला लाइन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे जैसे मेरे को इसमें एक नया नया नोड ऐड करना पड़ेगा, वैसे वैसे मैं क्या करूंगा, टेल को एक एक आगे बढ़ाता रहूंगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हेड जो है वो फिक्स्ड होगा और जो टेल है वो फिक्स्ड नहीं होगा। इनिशियली देखिए ये 2 पॉइंटर है, हेड हमारा 10 को पॉइंट कर रहा था और टेल भी हमारा 10 को ही पॉइंट कर रहा था। बट जैसे जैसे मैं नया नया ऐड करूंगा, नोड को ऐड करता जाऊंगा, हेड हमेशा 10 को पॉइंट करेगा, पर टेल एक एक आगे बढ़ता जाएगा। इनिशियली हेड टेल 10 पे था, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, टेल 16 पे आ जाएगा, फिर टेल 20 पे आ जाएगा, और इस तरीके से टेल आगे बढ़ता रहे, लेकिन हेड वहीं पे रहेगा। तो ठीक है, तो इनिशियली तो आप देख सकते हैं हेड और टेल हमारा दोनों बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ दिस डॉट टेल इज इक्वल टू दिस डॉट हेड, ठीक है ना। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि अब एक्चुअली इस तरीके से हमारा लिंक लिस्ट एक्चुअली तैयार हो चुका है। अगर किसी को चाहिए कि कोई मुझे बता दे कि इस लिंक लिस्ट का लेंथ कितना है, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस डॉट length एंड दिस इज इक्वल टू, हम इनिशियली 1 पुश कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम नया नया नोड ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, नया नया मतलब लेंथ को हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो इस तरीके से लिंक लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब हम ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है तैयार। आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली ये समझ में आ जाए। एक्चुअली हमने ये काम कर लिया, हमारा लिंक लिस्ट पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। तो मैं आपको इसी लिंक लिस्ट को प्रिंट करके दिखाऊंगा कि क्या ये सच में लिंक लिस्ट लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आके मैं अपने माई लिस्ट को प्रिंट कर दूंगा। क्योंकि देखिए ये जो लिंक लिस्ट को हमने 10 पास किया था, तो 10 जब पास किया था तो ये माई लिस्ट में ही तो स्टोर हुआ, तो हमें क्या करना है, माई लिस्ट को प्रिंट कर देना है। तो जैसे ही मैं माई लिस्ट को प्रिंट करूंगा, आप देख सकते हैं मेरे पास नीचे कंसोल में आउटपुट आ चुका है कि हेड जिसका वैल्यू है 10 और नेक्स्ट अभी नल को पॉइंट कर रहा है, मतलब हमारे पास बस एक ही नोड है। उसके बाद है टेल जिसका वैल्यू है 10, और उसके बाद भी जो नेक्स्ट है वो पॉइंट किसको कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। मतलब ठीक है, अभी हमारा हेड और टेल दोनों एक ही पे। अब हम अगले वीडियो में क्या बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे टेल को एक एक आगे बढ़ा सकते हैं,
और हम कैसे एक नए नोड को ऐड कर सकते हैं। मतलब बेसिकली करना है कि हमें एक नए नोड को ऐड करना है, टेल को एक आगे बढ़ाना है और लेंथ को भी प्लस प्लस कर देना है। तो ये बात करेंगे हम अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दे और आई होप कि गाइज आप लोगों को लिंक लिस्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बस इतना सा काम करना होता है और हमारा लिंक लिस्ट बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। बाय बाय, पीस, हैप्पी कोडिंग।